वेलकम टू साइंस मस्ती। और आज हम लोग बड़े ही खुशी की बात है कि हम लोग आज न्यू चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, जो कि सेकेंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इस चैप्टर को जैसे कि आपके सीबीएसई से इसके बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया, पर इसको हम पढ़ा रहे हैं। और ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंस है, आपके लाइफ के लिए, कि आप इससे बहुत सारे चीज़ सीखिएगा। तो चलिए आज हम लोग पहले कुछ खेल करते हैं, ऐसा कि कुछ चीज़ का अनुमान लगाते हैं। जैसे फर्स्ट अनुमान लगाते हैं कि अगर मानो मैं ऐसे अभी पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के वक्त में मुझे कोई पीछे से आकर एकदम टोक दे, तो मेरे शरीर में क्या क्या भावना आएगी। अचानक मैं ऐसे करके दूसरे तरह से देखने लगूँ। या कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई पीछे से थप्पड़ मार दे, तुम उस पर ध्यान नहीं दे, तो अचानक इतना तेज चोट लगता है कि लगता है कि सारा दुनिया ही भी अति हो गया, बिगड़ गया, ऐसे तरह से लगता है। दूसरा चीज़, धूप में हम लोग निकलते हैं तो आँख अपने चिलमिलाने लगता है, शरीर उसको एडजस्ट करने लगता है। अर्थात हमारे शरीर में कुछ चीज़ तो ऐसा है जो कि एडजस्टमेंट लाता है विभिन्न तरह के हैबिट्स में। जैसे कि आप हैबिटेट में, जैसे कि कोल्ड में है तो उस तरह से शरीर व्यवहार करता है कोल्ड की तरह, हॉट है तो उस तरह से व्यवहार करता है। तो हर चीज़ के प्रति हमारे शरीर में कुछ न तो कुछ संवेदना, कुछ न तो कुछ उत्तेजना, ऐसी चीज़ रहती है। संवेदना का मतलब इमोशंस, एक्साइटमेंट होते हैं। जैसे माँ के प्रति अलग तरह से एक्साइटमेंट, माँ के प्रति अलग तरह का इमोशंस हम लोग का रहता है, अपने दोस्तों के प्रति अलग तरह का इमोशन रहता है। ये सब क्यों आते हैं, कैसे होता है, क्यों ये होता है, इस चीज़ को कभी आप देखते हो। ये सूरजमुखी का जो फूल होता है, सनफ्लावर का, वो हमेशा सूरज की ओर ऐसे अपना फन फैलाया रहता है, अपना ऊपर का जो उसका लत्ती होता है हमेशा उसकी ओर होता है। ये आखिर क्यों होता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोगों में क्या चीज़ होती है, हीट, कोल्ड या किसी चीज़ के प्रति और किसी अलग तरह का हम व्यवहार करते हैं, तो वो वस्तु जिसके प्रति हम लोग ये व्यवहार कर रहे हैं या वो ऑब्जेक्ट जिसके प्रति हम लोग ये व्यवहार कर रहे हैं, वो कहलाता है स्टिमुली। क्या कहलाता है? स्टिमुली कहलाता है। ये प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता है स्टिमुलस। जैसे हीट, कोल्ड, रैन, इटीसी, ये सब हमारे लिए क्या हो गया, स्टिमुली हो गया। और सिंगुलर इसका होता है स्टिमुलस। तो देखो, द चेंजेज इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड और रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। सिंगुलर ऑफ स्टिमुली इज स्टिमुलस। कहता है एज इन्वायरमेंट में ऐसा चीज़ या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है, स्टिमुली कहलाता है। और इसका ही सिंगुलर होता है स्टिमुलस करता है। जिसके भी प्रति, अगर हीट के प्रति हम लोग संवेदना, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो होगा स्टिमुली। या किसी लड़का को देखकर उसके प्रति दांत ऐसे पीस रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे लिए स्टिमुली कौन होगा, वो हो गया। तो ये चीज़ होता है स्टिमुली। अब आता है द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इटीसी। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो किसके किसके प्रति स्टिमुली होता है उसके प्रति, तो लाइट के प्रति, हीट के प्रति, कोल्ड के प्रति हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे लाइट देखेंगे तो आँख थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, हीट देखेंगे तो थोड़ा सा शरीर गर्म सा महसूस करने लगे, तो उसके प्रति हमारा शरीर क्या करता है, वो हमारे लिए स्टिमुली होगा, उसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। For example, if a man touches a very hot utensil accidentally, he quickly pulls his hand away from the hot utensil. एग्जाम्पल है कि अगर कोई आदमी टच कर दे किस चीज़ को, गर्म यूटेंसिल को, गर्म बर्तन को अचानक एक्सीडेंटली, तो वो अपना हाथ को क्या करेगा, बहुत तेज़ी से पीछे की ओर खींचेगा। हेयर हॉट यूटेंसिल इज यूटेंसिल इज स्टिमुलस। यहाँ पे हॉट यूटेंसिल्स क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है। द रिएक्शन ऑफ स्टिमुलस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करना ही हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, स्टिमुलस के प्रति हम लोग जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो चीज़ होता है। द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गेन of an organism in a systemic manner so as to produce a proper response to the stimulus is called coordination। कहने का मतलब हो गया कि बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलकर एक
स्टिमुली के प्रति, स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड या रिएक्शन करना ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कि स्टिमुली के प्रति, स्टिमुलस जो है उसके प्रति जब हम लोग रिस्पॉन्ड और रिएक्शन करते हैं जिसमें बहुत सारा ऑर्गन लगा रहता है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेशन के बारे में समझते हैं सर, कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हम लोग जैसे कि देखते हैं कि हम लोग के शरीर में क्या चीज़ होता है, एक्साइटमेंट के लिए अलग सा, एक्साइटमेंट के लिए अलग सा और अलग चीज़ होता है कि अचानक हमारे माइंड में कोई चीज़ बनता है और उसके प्रति एक्साइटमेंट है। जैसे माइंड मानो किसी को बुरा मान ले, बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, मेरे लिए ये करता है वो करता है, तो माइंड में एक हार्मोन स्रावित होता है जो कि उसके प्रति नफरत लाता है। लेकिन ये चीज़ तो होता है कि हार्मोनल काम होता है। दूसरा चीज़ होता है कि उंगली में कोई चिट्टी काट ले तो यहाँ तक हमको पता चल जाता है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स के द्वारा इम्पल्सेज भेजा जाता होगा माइंड के पास, जो कि माइंड ऑब्जर्व करता है तब वर्क करता है। अर्थात इसमें क्या है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक स्टिमुली जो है चिट्टी काटना, उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन। तो हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ होता है, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब ये पीछे का, ये भी उसमें जो होता है इम्पल्सेस को माइंड तक भेजने में काम करता है। दूसरा चीज़ होता है हार्मोनल तरीका से, और नर्वस सिस्टम। तो हम लोग पढ़ेंगे किसके किसके बारे में इस चैप्टर में, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे छोटा सा अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इस सब के बारे में हम लोग बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं। चलिए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज मेनली कंपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्स एनिमल। नर्वस सिस्टम जो होता है मेनली किस में होता है, कॉम्प्लेक्स एनिमल में होता है। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम विच इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि कहलाता है क्या चीज़, एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। और किसके किसके द्वारा, हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम। अर्थात 3 पॉइंट यहाँ से आ गया इंट्रोडक्शन में कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स जो हमारा शरीर है, इसमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो किसके किसके द्वारा होता है, एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा हार्मोनल सिस्टम, और दोनों मिलकर किस चीज़ को बनाता है, एंडोक्राइन सिस्टम बनाता है, एंडोक्राइन सिस्टम बनाता है। सर ये बात तो समझ गए कि हमारे शरीर के अंतर्गत नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के बाद हार्मोनल सिस्टम है, और दोनों मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाता है। अब आता है द 5 सेंस ऑर्गन। हमेशा क्या आ जाता है हिंदी में कि आपके पास 5 ज्ञानेंद्रिय होता है, इंग्लिश में उसको सेंस ऑर्गन कहते हैं इन आवर बॉडी। एक है आइज, ये आइज क्या सेंस ऑर्गन है, किसी को देखने के बाद हमारा माइंड उसके प्रति क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। नोज सेंस ऑर्गन है, टंग जीभ सेंस ऑर्गन है, एंड स्किन आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। इसको क्या नाम दिया गया, रिसेप्टर्स, जो कि क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। जैसे देखो, अगर मानो कि किसी को जैसे आंख मारना रहता है कि हाँ किसी चीज़ के प्रति, जैसे कि मानो कोई झूठ हम बोल रहे हैं और उसको पता नहीं कि ये झूठ बोल रहा है, हमको बताना है उसको, तो हम कहते हैं कि आंख मार देते हैं और उसको कहते हैं कि भाई ये झूठ बात है, तुम इसको करो। और चीज़ों में भी आंख मारना प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार आंख का अगर मानो कि ज़्यादा पलक पलका रहा है तो इसका मतलब उसको कुछ हो रहा है, या आंख को बहुत ऐसे कट कर देख रहा है तो इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। तो बहुत सारा चीज़ें ऐसे करके मुंह मोड़ कर देख रहा है तो इसका मतलब मुंह ऐंठ रहा है। तो ये क्या, टंग हो गया, जीभ निकाल दिया ऐसा करके, तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी चीज़ का उसको शर्म लग रहा है। तो ये सारे चीज़ क्या, सेंस ऑर्गन जो है रिसेप्टर है, जो कि किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिएक्शन करता है। दिस इज बिकॉज दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अराउंड अस। और इनको रिसेप्टर क्यों कहा जाता है, रिसेप्टर मतलब जो कि ऑब्जर्व करे, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से जुड़ा होते हैं और इनको सारे स्टिमुलस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। Therefore, a receptor is a group of cells in sense organ which is sensitive to a particular type of stimulus like heat, light, sound, स्मेल, टेस्ट, etc. इसका कहने का मतलब होगा कि जो सेंस ऑर्गन है वो क्या करता है, पार्टिकुलर जो स्टिमुलस है उसके लिए पार्टिकुलर तरीके का व्यवहार रखता है। जैसे हीट के लिए, लाइट के लिए, साउंड के लिए, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, etc. के लिए। ऑल द रिसेप्टर सेंड मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू स्पाइनल कॉर्ड। यही वाला स्पाइनल कॉर्ड मतलब सारा जो जितना जो मैसेजेज है जो रिसेप्टर प्राप्त
प्राप्त करेगा वो किस रूप में दिया जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में स्पाइनल कॉर्ड को दिया जाएगा। एंड ब्रेन थ्रू सेंसरी नर्व्स, और ब्रेन को किसके द्वारा, सेंसरी नर्व के थ्रू। अब आगे यहाँ पर टॉपिक कि सर सेंसरी नर्व क्या चीज़ है और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, आगे जाके इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अनदर टाइप ऑफ नर्व इज कॉल्ड मोटार नर्वस। अब एक और टॉपिक आ गया कि मोटार नर्वस क्या चीज़ है, ये भी आगे जाके हम समझेंगे इसको। देन ट्रांसमिट रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्ट एन इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। मतलब कि पहले क्या चीज़ है कि जो भी चीज़ होता है वो हमारे मोटार तो वो क्या करेगा, तो जो आपका पहले तो क्या चीज़ होगा कि जहाँ पर भी स्टिमुलस के प्रति बिहेव करना है तो रिसेप्टर द्वारा उसको रिसेप्टर के द्वारा क्या किया जाएगा, रिसेप्टर मतलब सेंस ऑर्गन्स के द्वारा उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजेगा किसके थ्रू, मोटार नर्व्स के थ्रू ब्रेन को। अब ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड को कि भाई तुमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इधर होना है उधर होना है, ऐसे करना है वैसे करना है, वो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड को रिस्पॉन्ड करने के लिए देगा। तो इस तरह से हम लोग ये चीज़ को समझे हैं। अब दूसरा चीज़ कि बात क्या चीज़ हुआ कि सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोगों में बहुत सारे सेल्स रहते हैं, टिश्यू रहते हैं जो कि मिलकर नर्वस सिस्टम, तो हमको समझना है तीन चीज़ों को। अगर मनुष्य में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस सिस्टम के बारे में सबसे ज़्यादा जानना है। तो इसी के लिए टॉपिक जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, तब जाकर ये चैप्टर का प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और तब जाकर ये चैप्टर एंड होगा। इस चैप्टर को जल्द से जल्द एंड करना है, एक सप्ताह के अंदर में मैं जल्द से जल्द इसका वीडियो सब बनाने का, PDF बनाने का सबका कोशिश करता हूँ। तो ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा हो ऐसा मैं सोच रहा हूँ, और वो तो आप ही बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो देखें, ये मेरी शुभकामनाएं आप सबको। और दूसरी चीज़ कि कल लाइव सेशन है उसको ज़रूर अटेंड करें। टेस्ट रेगुलर डे, कल मेगा टेस्ट है, रेगुलर टेस्ट देते रहें। और टेस्ट देने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल।